अस्सलाम वालेकुम माई ब्यूटीफुल पीपल्स आउट देयर। मलेरिया की बीमारी कुदरती तौर पर मच्छर की एक किस्म एनोफ्लीज की मादा के काटने से होती है। जब यह मादा मच्छर किसी मलेरिया से मुतासरा शख्स को काटती है, इस शख्स के खून में मलेरिया के जरासीम पैदा हो जाती हैं। ये जरासीम मच्छर के जिस्म में नमू पाते हैं और तकरीबन एक हफ्ते के बाद जब यह मादा मच्छर किसी तंदुरुस्त शख्स को काटती है तो प्लाज्मोडियम या मलेरिया के जरासीम इस शख्स के खून में शामिल हो जाते हैं। इस शख्स के जिगर में ये जरासीम हफ्तों से महीनों या फिर सालों तक नमू पाते हैं और जब एक खास तादाद में जरासीम पैदा हो जाने लगते हैं तो मलेरिया का वाजिया तौर पर हमला होता है, जिसके असरात आपको नजर आते हैं। बात की जाए दुनिया भर में हर साल तकरीबन 5 लाख अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं, जिनमें 2 लाख अफराद सालाना ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। दुनिया में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। एशियन और अफ्रीकन में मलेरिया की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफ्लीज के काटने की वजह से होता है। जैसे कि आप सबको मैंने बताया ही है, तो आप लोगों को और बातें बताती चलूँ कि मलेरिया का टेस्ट बजरिया ब्लड स्लाइड माइक्रोस्कोप के ज़रिए होता है। मलेरिया का मच्छर रात भर काटता है और कमरा बंद होने की सूरत में भी इंसानी जिस्म का निशाना बना लिया जाता है। बात की जाए मलेरिया की कितनी इकसाम होती हैं। मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम की 4 इकसाम होती हैं। दिमागी मलेरिया, ब्लैक वाटर फ्लोर, आंतरियों का मलेरिया और क्रोनिक मलेरिया। पहले बात करते हैं दिमागी मलेरिया। ये सबसे ज़्यादा शदीद और ख़तरनाक होता है। दौरे पड़ना, शदीद बुखार होना, बेहोश होना इसकी अलामात में शामिल होता है। ये इतना ख़तरनाक हो सकता है कि इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। बात की जाए ब्लैक वाटर फ्लोर मलेरिया की, ये वो किस्म है जिसमें मरीज़ का पेशाब का रंग सुर्ख होना और स्याह माइल होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उस पर मलेरिया के असरात मुरत्तिब होते हैं। बात की जाए आंतरियों के मलेरिया की, मलेरिया के इस किस्म की अलामात में उल्टी का आना, पेट में दर्द का होना, मतली का होना, बदन में सुस्ती का होना, चिड़चिड़ाहटपन, ये सब इसकी नुमाया अलामात हैं जो कि बाद में मलेरिया की शक्ल लेके बहुत सी ज़िंदगियों को निगल जाता है। क्रोनिक मलेरिया, इसमें मरीज़ को साल में तकरीबन कई मरतबा बुखार के हमले होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ के जिगर और तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है और जिस्म में खून की कमी हो जाती है। छोटे बच्चों में ये मलेरिया आम तौर पर नहीं पाया जाता। ये ज़्यादातर बड़े अफराद की उम्र में होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा आम देखा जाता है। मलेरिया का मच्छर का रंग ब्राउन या डार्क ब्राउन होता है। ये सब मालूमात मेरे प्यारे व्यूवर्स आप सब लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को मलेरिया है या नहीं है, लेकिन मलेरिया जिस तरीके से हमारे मुल्क में फैल रहा है, हमें इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। तो फिर वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सके। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताती चलूँ, मलेरिया बुखार तेज़ी से चढ़ता है, जिस्म कँपाना शुरू हो जाता है। मलेरिया से मुतासरा शख्स को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, सर का दर्द बढ़ने लगता है, खुश्क खांसी किसी सिलसिला शुरू हो जाती है, पेशाब का रंग डार्क होने लगती है, मुतासरा शख्स को शदीद सर्दी लगती है, यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो सकता है अगर मलेरिया ज़्यादा नौयत का हो तो। मलेरिया की शिद्दत बढ़ जाए तो मरीज़ को दौरे पड़ने के अमकान हो सकते हैं, सांस उखड़ने लगता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून भी बहने लगता है। मलेरिया की शिद्दत से मरीज़ की आंखें भी जर्द पड़ने लगती हैं, जो बाद में यरकान की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। जिस्म में कुव्वत मदाफ़त जवाब देने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है। आप लोग मलेरिया के बारे में मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं। अब बात करते हैं इसके बचाव की। अगर इर्द गिर्द मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी जगह जहां गंदा पानी जमा है तो वहां जाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं।
اسی لیے اپنی احتیاط خود کے تحت اپنی حفاظت کریں۔ اس کے علاوہ باڈی پر ایسا لوشن استعمال کریں جو مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ رات ہونے سے پہلے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے اچھی طرح بند کر لیں۔ ہاتھوں کو اچھی طرح ڈھک کر رکھیں تاکہ مچھر حملہ نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر، اپنے آفس، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے علاوہ فل آستین کی شرٹس پہنیں تاکہ جسم کا کم سے کم حصہ کھلا رہے اور مچھر اپنا کام نہ دکھا سکے۔ یہ تمام تدابیر اور احتیاطی باتیں آپ لوگوں کو اس موسم میں اپنانی ہیں جب مچھر اپنے زور پر ہوتا ہے۔ مختلف طرح کے مچھر پائے جاتے ہیں جو آپ کو مختلف طرح کا نقصان دیتے ہیں۔ کچھ مچھر ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کی باڈی پر اسپوٹس چھوڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ مچھر ایسے ہوتے ہیں جو کاٹنے کے بعد بہت ٹائم بعد ملیریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ تو پھر جناب ویڈیو کے اختتام پر آپ لوگوں کو یہی بات کہوں گی جو میں اپنے پیارے سے ویورز کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میرا ایک سبسکرائبر بہت ہی ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے میرے لیے یہ بات کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا کچھ سیکھا ہے اور اپنی زندگیوں میں کیا امپلیمنٹ کیا ہے۔ ٹل دین دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔